नहीं का बोला हम बात बोल कुछ नहीं भाई हम बातें बात बोल रहे थे अगर नहीं करते की भी हमरो तू ठीक है हमारे मैं कथन का क्या करना था बोला। हाँ वो बताओ जी, मतलब 1 महीना किसी के गाड़ी रुक जाना, घर के सामने में रुक जाना, और एक आरा भर के आदमी, एक घर के आदमी को पूरा घेर चुके हैं पूरी तरीके से। एक बार नहीं है, ये कम से कम हमारे जानकारी 40 साल की उम्र में कम से कम 40 बार हो गए। तो गाँव वाले मन दे आप मन गाँव दे फिर भी से दूसरा का जगह ना तोड़ सके ना। तो फिर मन ट्रैक्टर कहाँ लेना का ट्रैक्टर ना काई तो मन अपन समस्या लो मन जानी हमारी समस्या नहीं है ट्रैक्टर ना का। आइए भैया ब्राह्मण कुल से नहीं का बोला हम बात बोल कुछ नहीं भाई हम बातें बात बोल रहे थे अगर नहीं करते की भी हमरो तू ठीक है हमारे मैं कथन का क्या करना था बोला। हाँ वो बोला थे का जैसा ना बोल जैसा तैयार आना मना। हाँ सरपंच घंटे घंटे के तैयार किसान में हिस्सादार होते जैसे किसान में ये में हीला नहीं है बात पर सब दस्तखत करके जा चल जी तो रो टूटे हम लोग गाँव भर में क्या तकलीफ वो खरखैलो 1 मिनट में बात मत सिधाई मत है अपन कानून से लड़ हम कानून से लड़ जी तो सब काम में बात करते कहूँ कर ना हम करे कहूँ कर छोड़ अभी तो जना टिकट लगा तो लगा जाऊ आपत्ति कर देखर टूठी टूठी महाराज गलत निकलने हैं यार। आप काले टोरे चालू करी तब हो आज में टोरे चालू करी चलने के लिए भी जगह नहीं बचेगा क्योंकि गाड़ी नहकाने के लिए इनको दे दिया तो इनका प्राइवेट हो जाएगा। मेरे लिए बचता क्या है, पूरा घिर जाएगा है ना। यहाँ से पूरा ब्लॉक हो रहा है। अच्छा देवी देवता की आस्था यहाँ पूजा भी करते हैं। यहाँ तुलसी चौरा है वो सनातन हिंदू धर्म में उसको हम देवी मानते हैं है ना। उसको तोड़ दो बोलता अब उसको भी तोड़ दो बोल रहे हैं। चलो जो नहीं मानते हैं वो नीच लोग नहीं मानते हैं तो छोड़ो, कोई भी हम सनातनी हैं। हम एक पत्थर भी रख देंगे वहां पर ना तो उसको भी देवता मानते हैं। ये ब्लॉक हो जाएगा तो ये पूरा बंद हो जाएगा है ना। हाँ वही चीज जो हम इन लोगों ने जो भी है चाहे वो नया पारा जुन्ना पारा कोई भी, इन लोगों ने बोला कि यहाँ से पूरा ब्लॉक होगा उसको तोड़ो इसको तोड़ो। मैंने बोला जो मर्जी है वो करो, जो आप लोगों को लगता है वो करो। तैयार आना मना। हाँ सरपंच घंटे घंटे के तैयार किसान में हिस्सादार होते जैसे किसान में ये में हीला नहीं है बात पर सब दस्तखत करके जा चल जी तो रो टूटे हम लोग फूल गड़ाए हुए थे तो उसके विरोध में सीए राम के द्वारा एक आवेदन पेश किया गया था कि मेरे फूल गड़ाने से मेरा रास्ता बंद हो रहा है। उसी के संबंध में दिवाली के पूर्व मैं यहाँ पर उपस्थित होकर उस समय समझाइश दिया था और उस दौरान मैंने काम को रोका था, यथास्थिति बनाने के लिए निर्देशित किया था और आज उसी का निराकरण के लिए उपस्थित हुए हैं। और यह सहमति देते हैं कि ग्राम सुखाताल के समस्त शासकीय भूमि पर किए गए जिस भी कृषकों द्वारा अतिक्रमण भूमि का नाप सीमांकन किया जावे, अतिक्रमित भूमि पर किए गए अतिक्रमण जैसे मकानबाड़ी, कोठार, खेत खलिहान का चिन्हांकन किया जाए, जिसे हटाने हेतु हम सभी ग्रामवासीगण कृषकगण सहमत हैं। समस्त शासकीय सार्वजनिक निर्माण संरचना को छोड़कर शेष निजी में अतिक्रमण की कार्यवाही किया जावे। सहमति पत्र पढ़ाकर सही पाया एवं हस्ताक्षर किया गया। नाम हस्ताक्षर। सूखाताल में एक विवाद की स्थिति बढ़ चुकी है और ऐसे में कवर्धा सर के जो तहसीलदार है वो भी मौके पर आए हुए हैं निराकरण के लिए, लोगों की जन समस्या सुनने के लिए। एक और जो पीड़ित है वो उन्होंने जो तहसीलदार से उन्होंने गुहार लगाया न्याय की मांग, और वही दूसरी तरफ जो ग्रामीण है इस पर
सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल ये बात की है, जहाँ पर सूखा ताल पर इस वक्त है, जहाँ मीटिंग बैठी हुई है, ग्रामीण जन भी मौजूद है और ऐसे में जन समस्या का चर्चा चल रहा है। अभी फिलहाल निर्णय निकल कर बाहर नहीं आया है। ऐसे में जो तहसीलदार साहब हैं वो जगह का चिन्हांकित करने के लिए जगह सरणी पर निकले हुए हैं और देख सकते हैं माँ दुर्गा मंच नया पारा चौक सूखा ताल है। इस वक्त मैं उस सूखा ताल में मौजूद हूँ, जहाँ पर गांव के पंच भी है, युवा भाई साथी भी है, गांव के सियान और बुजुर्ग सब साथी भी यहाँ पर मौजूद है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार चारों तरफ कैमरा घुमाकर दिखाए कि जो लोग हैं अभी वर्तमान में यहाँ पर है और बाकी जो जमीन का जो चिन्हांकन करने के लिए अभी मोहल्लों पर गए हुए हैं, आखिरकार अभी निर्णय निकल कर बाहर नहीं आया हुआ है। ऐसे में कई समस्याओं से जूझा हुआ है सूखा ताल। पिछले बार हमारे जो एक युवा भाई थे उन्होंने शनिदेव की मंदिर के बारे में भी एक कहानी बताई थी और वो कहानी तो मेरे को अच्छी तरह पता नहीं था, क्योंकि उस समय जो मेरे युवा बेच के जो भाई बंधु थे, मेरे जो युवा पत्रकार भाई थे, उस समय वो आए थे। मैं इससे अवगत नहीं था, क्योंकि अवगत नहीं था इसलिए मैं ये चर्चा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल जो स्थिति है, परिस्थिति है, उस जगह में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो पक्ष है, क्योंकि दोनों पक्ष मौजूद है और चारों तरफ से ये जो बेरियल घेरी हुई है, क्योंकि समाज में एक स्थान बनाने के लिए चौक चौराहा को एकत्रित और सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर एक वो व्यवस्था की जाती है। ऐसे ग्रामीण लोग भी यहाँ पर व्यवस्था किए गए हैं। आइए हम कुछ और ग्रामीणों से चर्चा करते हैं, क्या कुछ मामला है, कैसा है, क्या कानून से चलती यहाँ पर जाँच की है। इसके बाद हम आपसे तहसीलदार से रूबरू कराएंगे आखिरकार जाँच में क्या निकल कर आता है। भाई साहब, गाँव में बहुत ही विवाद की स्थिति पैदा हुआ है, आप भी ग्रामीण जन हैं और ग्रामीण के हैं, क्या कुछ मामला विस्तार से बताइए। ये बलपूर्वक मतलब ये लोग पारा वाले हमारे घर को घेर चुके हैं और 1 महीना हो गए हमारे ट्रैक्टर लाली रुका हुआ है। शासन से गुहार लगा रहे हैं और शासन धीमी गति से ध्यान भी नहीं दे रहा है। जी जी नहीं कि बताओ जी, मतलब 1 महीना किसी के गाड़ी रुक जाना, घर के सामने में रुक जाना, और एक पारा भर के आदमी, एक घर के आदमी को पूरा घेर चुके हैं पूरी तरीके से। एक बार नहीं है, ये कम से कम हमारे जानकारी 40 साल की उम्र में कम से कम 40 बार हो गए। अच्छा, आप निवास कितने सालों से यहाँ पर? हमारे दादा परदादा का निवास है। तो अभी फिर ये एंगल वाले देखो ना, ये मंच है, अब हमारे घर है, घर में पूरा घेर चुके हैं, ऊपर खड़ा है, 1 महीना हो चुका। हाँ, आप क्या चाहते हैं? भाई हमारे रास्ता गाड़ी में आने के लिए दे दे, यहाँ से मंच है, मंच के सामने ऐसे निकाल दे। हमारा भी घर में किसान है, दूध सूख खाता है, किसानी पर खेती बाड़ी करने वाले हैं, धान कभी लाना पड़ता है, चना मुनहारी लाना पड़ता है। भाई गाड़ी पर गुजर चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? जी जी। भाई मंच है, अच्छा है, शासकीय ज़मीन है, ये घेर लगे, घर बनाए, कुछ भी बनाए, हमको उससे आपत्ति नहीं है। हमारा भी गुजर चल जाए, बस्ती का भी गुजर चल जाए, ऐसे टाइप से अपना घेरे, हम तो ऐसे ही चाहते हैं। अच्छा, अभी तहसीलदार आए हुए हैं, क्या कुछ कहना है तहसीलदार से हम बार बार गुहार लगा रहे हैं, फिर भी उतना ध्यान नहीं दे पा रहा है ना वो जी। हाँ, सीमांकन जैसी मामलाएं सामने आ रही है, गांव में चिन्हांकित कर रहे हैं जगह, तो सीमांकन करवाने के लिए हमारे जो जगह है, ये मंच है, यही जगह को दिए हैं कौन? वो लोग जो हमारे विरोधी हैं, समझ लो, हमारे घर घेरे हैं वो लोग। तो हम लोग भी मतलब 5-6 आदमी का हम लोग भी सीमांकन करने के लिए दिए हैं। तो वो लोग उनको नोटिस नहीं निकाल रहा है, जो 5-6 आदमी का दिए हैं उनका आवेदन, नोटिस उसका नहीं निकाल रहा है, और हमारा नोटिस निकाल दिया है। हाँ, पेश ही चल रहा है हमारा। कितने सालों से चल रहा है? नहीं, अभी खैर महीना दिन के अंदर है। हाँ, है पूरा पारा भर, गांव भर के पूरा पारा भर के घेर चुके हैं हमारे घर। कभी भी हमारे ऊपर ये मारपीट कर सकते हैं, बहुत बुरी तरीके से। हम या हर गांव में हैं। हाँ, क्या मांग रहे हैं? मतलब रास्ता दे रहे हैं, हम लोग कोई मांग नहीं। यही बताइए ना, मैं देख रहा वो हूँ, दिखा रही है। 1 महीना हो गए रास्ता दे रहे हैं। यहाँ से रद्दा दे अपन घेरा थे, मुझे कोई तकलीफ चौक चौंकरा घेरा थे, मैं घेरे जाए, लेकिन यहाँ से गाड़ी आएगा मुड़ के मेरे गाड़ी ये रद्दा बोलते हैं। देखो इसमें गाड़ी ना दिखा ना सर, 14 फीट है करके बोलता है, सियान है वो बात तो भाई तहसीलदार साहब आएंगे, क्या है निराकरण तो तहसीलदार निराकरण नहीं ले पा रहा है ना, दबाव है किसी ऊपर। किनका दबाव पता नहीं, जाने किनका नहीं ले पा रहा है ना सरकार। एक बार और आया 1 महीने में कितने बार तहसीलदार को? दूसरा बार
बार हो चुका है, लेकिन निर्णय नहीं ले पा रहे। आए थे, उसके बाद दीपावली सामने है तो झगड़े हो जाओ, तभी शांत रहो, दीपावली के बाद बनाएंगे करके बोल के गए थे। 3-4 बार जाए तो फिर आज आए हैं, और आज भी देखो वही इधर ये मेरे के निर्णय नहीं लेकर के दूसरे जगह गोल गोल घुमा रहा है। हम ये बोलते हैं अतिक्रमण हम किए हैं, गाँव का और दूसरा भाई किए हैं, हम किए हैं, हमारा सीमांकन करो, हमारे जगह का हम आबादी है, हमारा तोड़ दो। अब 5-6 भाई का जो दिए हैं उनका भी सीमांकन करो, उसका भी तोड़ो। एक हम हैं, 5 वो है, उसके बाद अपना गांव वाले जैसे लगेगा वैसे टाइप से अपना गांव पंचायत बनाएगा, वैसे करता रहे, पूरा अतिक्रमण छोड़ दिया अच्छा, क्या लगता है अगर गांव के 5 पंच मिलकर अगर सहमति देते हैं तो क्या आप उनके पक्ष में रहेंगे? पूरे गांव वाले अगर सही निर्णय करेंगे तो हाँ पक्ष में है पंचायत। हाँ, पंचायत के पास प्रस्ताव में काम करेंगे। बिल्कुल हम हैं भाई। अच्छा, आवेदन कहाँ लगाए इसके पहले? आवेदन लगाए हैं, थाना में भी है, तहसीलदार में भी दे हैं, कलेक्टर में भी दे हैं, SDM में भी दिए हैं, पावती भी रखे हैं जी। हाँ, पावती है कहाँ पास? पावती है ना, अभी है ना हमारे पास, वर्तमान में रखे हैं भाई जी। हाँ। अच्छा बाबा, मांग क्या करा था आप मन? आपको मुख्य मांग का है? मांग रद्दा बने, ये मकान बने ना, ये मंच बने हैं, वो हर सोच ले हमने ये दे पूरा, हम यही मन आप जाबो हमर नहीं के सुरक्षित जगह है, उसका तो ये जगह है पोखरो पुखौतीनो है, ये तो सास की जमीन है, सास की जमीन में मैं भी गुजर करूंगी, वो भी पारा वाला भी गुजर करेंगे, और इसमें कोई रोक छेक काम के नहीं है। ये क्यों सुरक्षित तो खुद ही है, क्या चीज के? मगर क्यों इसको बंद इधर दिखाइए, कैमरा में दिखाइए क्या चीज का आवेदन? उसी दिन का है जो आवेदन लगाए हुए 1 महीने की तारीख की। दिखाइए वहाँ क्या क्या कुछ लगाए हैं, दिखाइए भैया एक बार। ये आवेदन देख रहे हैं वो पीड़ित परिवार का है जिन्होंने आवेदन लगाया गया, लेकिन बार बार तहसीलदार साहब को भी ज्ञापन सौंपे हैं, और ऐसे में आज जो तहसीलदार साहब है दोबारा इस समस्या को सुलझाने के लिए पहुंचे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी भाई साहब क्या इस पर निर्णय निकल कर आते हैं। हम तहसीलदार साहब से अभी जानेंगे, चर्चा करेंगे क्या कुछ मामला था, और फिर जो तहसीलदार का जो अहम फैसला होगा वो गांव के पंच का फैसला होगा, गांव के ग्रामीण का फैसला होगा, और गांव की सहमति का वो फैसला होगा। चलिए हम आगे चलते हैं तहसीलदार साहब के पास, क्या कुछ तहसीलदार साहब का कहना है। सर ठीक, अच्छा कुछ बोल रहे हैं, दिखाइए एक बार। रास्ता है, दिखाइए 14 फीट है करके बोलते हैं, गांव का जो सियान है प्रमुख है जी जी, वो लोग 14 फीट है करके बोलते हैं, यहाँ से गाड़ी निकल जाएगा करके बोलता है, गाड़ी निकल जाएगा। सर देखिए ये कितना फीट होगा, लगभग 4 से 5 फीट होगा मुश्किल से, यहाँ तो मोटरसाइकिल भी नहीं आ पाएगा, कोई सामान रख के डबल आओ तो। अच्छा ये तो घर दूसरे, ये दूसरे का है, एक बामन बैरागी का है, खोरवा लंगड़ा है, हमारे दादा परदादा ने दे दिया है, हमारे बाप ने, बाबा ने। हाँ, बात करता हूँ, पूछ लो ना बाबा जी से। जगह है, ये जगह में आवागमन करे बर विस्तारीकरण में कहा आके घर भी टूट सकते हैं, तो गाँव वाले मन दे आप मन ना जगह गाँव दे है, फिर भी से दूसरा का जगह नहीं तोड़ सके ना। तो फिर मन ट्रैक्टर कहाँ लेना का? ट्रैक्टर ना काहे तो मन अपन समस्या लो मन जानी, हमारी समस्या नहीं है ट्रैक्टर ना काहे। आइए भैया, आप ब्राह्मण कुल से बैठिए, ब्राह्मण है। गांव में विवाद की स्थिति आपकी बनी हुई है इस जगह को लेकर, इस एंगल को लेकर, क्या कुछ कहना है? ये ट्रैक्टर यहाँ से नहकाएंगे, आपका जो PHE विभाग जो नल जल योजना लगाए हैं, और यहाँ पर किचन है, अब इसको तोड़ेंगे, क्या तोड़े देंगे आप अंदर पहले एक बार देख लो, उससे और कहीं रास्ता है क्या? इतना ही जगह, ये तो शहर में रहता नहीं, गांव में रहता हूँ, 4 बच्चे 3 बच्चे विकलांग आदमी, 70% विकलांग, कमर टूटा है। तो यहाँ से जब ये लोग गाड़ी नहकाने के लिए बोल रहे हैं तो ये तो बंद हो जाएगा मेरा पूरा, बचता है यहाँ पर कुछ? वही चीज तो हम आपसे पूछ रहे हैं। गांव में रहने के बाद शहर में रहता तो आदमी जैसे भी इधर उधर एडजस्ट कर लेता है, यहाँ रहने के बाद जब आदमी के चलने के लिए भी जगह नहीं बचेगा, क्योंकि गाड़ी नहकाने के लिए इनको दे दिया तो इनका प्राइवेट हो जाएगा, मेरे लिए बचता क्या है, पूरा घिर जाएगा, है ना। यहाँ से पूरा ब्लॉक हो रहा है। अच्छा, देवी देवता की आस्था, यहाँ पूजा भी करते हैं, यहाँ तुलसी चौरा है, वो सनातन हिंदू धर्म में उसको हम देवी मानते हैं, है ना। उसको तोड़ दो बोलता, अब उसको भी तोड़ दो बोल रहे हैं। चलो जो नहीं मानते हैं, वो नीच लोग नहीं मानते हैं तो छोड़ो, कोई भी, हम सनातनी हैं, हम एक पत्थर भी रख देंगे वहां पर ना तो उसको भी देवता मानते हैं। ये ब्लॉक हो जाएगा तो ये पूरा बंद हो जाएगा, है ना। हाँ, वही चीज जो हम आपसे, इन लोगों ने
जो भी है, चाहे वो नया पारा जुन्ना पारा कोई भी, इन लोगों ने बोला कि यहाँ से पूरा ब्लॉक होगा, उसको तोड़ो इसको तोड़ो। मैंने बोला जो मर्जी है वो करो, जो आप लोगों को लगता है वो करो, उसके बाद जो मुझे लगेगा वो मैं करूंगा। मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि क्या करते हैं लोग, कितना करते हैं। अच्छा, छोटा सा आंगन है मेरा ये, मैं आज तक इसको राउंड भी घेराई भी नहीं किया इसका, क्योंकि चलो सामने की जगह है करके। ये लोग यहाँ से इंगल गाड़ दिए है ना, चलो ठीक है गाड़ो, जो मर्जी में आता है वो लोग ये लोग जो मर्जी में आता है, इनको जो करना है वो करो बोल दिया मैंने। अब जो मुझे लगेगा उसके बाद ना, अब देख रहा हूँ मैं, इसीलिए शांत हूँ मैं, अभी खामोश हूँ, क्योंकि इस देश के कानून पे मुझे भरोसा है। न्याय अभी कई मरा नेता नहीं। लोग कहते हैं, जो हमारे मंत्री जी हैं, जो हमारे जो एक श्री 1008 के जो पुजारी है, वो भी कहते हैं हिंदुत्व धर्म को अपनाओ, और आज हिंदू का जो अस्तित्व है आज खतरे पर नजर, खतरे पर। आप खुद देखो कि हिंदू धर्म में हिंदू के ही लोग बोलते हैं ये इसको तोड़ो उसको। अब आप ही बताओ, ये तुलसी चौरा है ना हमारे सनातनी धर्म में, अभी देव उठनी एकादशी का है, इसी के साथ भगवान का पूजा होता है, इसकी शादी होती है तुलसी माता। तो एक विकलांग आदमी को इतना हैरेसमेंट कर सकते, परेशान कर सकते, करो। इसलिए मैं शांत हूँ, अभी देख रहा हूँ क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अब आप ही देखो, 3 बच्चे जो आदमी काम भी बड़ा मुश्किल से अपना परिवार चला रहा है, बाहर जाके काम भी नहीं कर सकते। 70% विकलांग आदमी, 5, 10, 20, 50% भी नहीं, 70%। नहीं, मेरे पास यहाँ एक जिसमें मेरे नाम में कोई जमीन कहीं भी नहीं। अच्छा, गांव वाले बताते हैं कि आपको ये जो जगह है गांव वालों ने दान में दिया। अगर जो भी गांव वालों बोलता है कि मेरे को दान में दिया है, उसको मेरे सामने लाए, बात कराए, या फिर उनसे ये पूछे कि मेरे माता पिता ने यहाँ पर आकर वो जगह उनसे मांगा, या वो लोग लेकर आए। हम लोग कितने साल से यहाँ पर बसे? 27 साल हो जाएगा, 26-27 साल यहाँ पर रहता था पहले मेरे नाना जी, उसका एक हाथ कट चुका था। यहाँ मिलने आए थे मेरे पिताजी, मेरे माता पिता। तो जब यहाँ आए वो लोग, तो उनको जबरदस्ती यहाँ पर बोला कि इसके देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, तो उसको रोका। वहाँ पर बैठा है वो मैनेजर मामा। अच्छा, उसको छोड़िए आप। हाँ, तो उनको, अब वो लोग प्यार की भाषा समझते हैं, वो लोग ऐसे नहीं है। तो इनके घर के सामने, इनके अब कोई भी अपने घर के सामने देने देगा, नहीं देता, पर ये लोग इनको यहाँ बसेगा, बोले चलो ठीक है करके पूरे गांव वाले मिलकर उनको जगह दिया। वो लोग मांगे नहीं है जगह, और 26 साल से यहाँ पर कंटिन्यू हुई। ना ही किसी से मेरा दुश्मनी, ना ही किसी से कुछ। ये लोग मेरा यही पड़ोसी, अगर कुछ भी होगा रात में कुछ भी तो आएंगे नहीं लोग, साथ में पड़ोसी। और यह है पार्टी लेवल वाला गांव, पार्टीशन। ये सही टोटल बोला जाए ना, तो इन लोगों का ये घेराव या फिर ये सब, ये इनसे मेरे को कोई मतलब नहीं। पर एक बात बताओ, एक गरीब आदमी अपने गुजारे के लिए इतना जगह है, तो ये भी अगर घिर जाएगा तो आना जाना सब क्या करेगा? आवागमन। 3 बच्चे हैं मेरे, चलो जैसा तैसा मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा बहुत भाई हेल्प कर देते हैं। और देख रहा हूँ करीबन अब त्योहार से ही समझ लो, हैरेसमेंट, आदमी परेशान अलग, तबीयत खराब अलग है। तो देखता हूँ मैं क्या करते हैं। 70% आदमी विकलांग को हैरेसमेंट किया है ना, तो इनको बोला हूँ जो तुम आप लोगों का मर्जी वो करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा एक शब्द। उसके बाद जो मैं करूंगा, मुझे जो ठीक लगेगा वो मैं करूंगा, बाकी मुझे कुछ नहीं बोलना है। बाकी इस देश के कानून पे मुझे भरोसा है। कानून, जिसे कानून जो न्याय का जो देवता होता है, और कानून का फैसला लोगों के लिए वो वरदान साबित होता है। अब देखने वाली ये बात होगी, भाई साहब जो तहसीलदार है आज देवता के रूप में इस गांव पर पधारे हुए हैं, और क्या फैसला लेते हैं ये तब पता चलेगा जब जो तहसीलदार है उनका बयान सामने आएगा। क्या कुछ इनके ऊपर कार्रवाई करते हैं, क्या ये एंगल गड़ा रहेगा, या फिर ये एंगल उखड़कर जो सामने है 10 सेंटीमीटर या फिर जो भी 10 फीट है वो आगे बढ़ेगा या फिर नहीं, ये तो तहसीलदार के हाथ पे। चलिए हम चलते हैं, उस तहसीलदार के साथ बातचीत करते हैं। ठीक है।
सूखाताल कुछ दिनों से विवाद की स्थिति पर घिरा हुआ है। ऐसे में न्याय के देवता यानी कि तहसीलदार साहब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, गांव की स्थिति जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आखिरकार समस्या क्या है और उस समस्या का निराकरण करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। ऐसे में तहसीलदार साहब मेरे बीच मौजूद है। सर, आज सूखाताल आए हुए, क्या कुछ मामला है? ग्राम सूखाताल के सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पर एक पक्ष के द्वारा जो घेरा लगाने के लिए वहाँ पोल गड़ाए हुए थे, तो उसके विरोध में सीआर राम के द्वारा एक आवेदन पेश किया गया था कि मेरे पोल गड़ाने से मेरा रास्ता बंद हो रहा है। उसी के संबंध में दिवाली के पूर्व मैं यहाँ पर उपस्थित होकर उस समय समझाइश दिया था और उस दौरान मैंने काम को रोका था, यथास्थिति बनाने के लिए निर्देशित किया था और आज उसी का निराकरण के लिए उपस्थित हुए हैं और वर्तमान में उस शासकीय भूमि का नाप जो किया जा रहा है, नाप कंप्लीट होने के बाद ही उसके संबंध में आगे कार्रवाई किया जाएगा। अच्छा सर, पीड़ित बोल रहे हैं क्या एंगल हटेगी या नहीं हटेगी? अब वो तो क्या है, नाप जो होने के बाद फिर शासकीय भूमि है, उसमें किसका अतिक्रमण है और एक पक्ष के द्वारा जो एंगल लगाया गया है वो सही है कि नहीं है, उसके बाद ही बता पाएंगे। अच्छा, निराकरण, उसके बाद निराकरण हो पाएगा। ये रही सूखाताल में जो विवाद की स्थिति को लेकर अभी जो तहसीलदार साहब बताए थे वो रोड आवागमन को लेकर है और एंगल को लेकर है। ऐसे में अब ये जांच पड़ताल का विषय है और जो तहसीलदार साहब है वो जांच कर रहे हैं। जैसे ही जांच स्पष्टीकरण अगर सत्य साबित होता है तो जो पीड़ित है उसे न्याय अवश्य मिले।